हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। और माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। आपको मेरी उन वीडियोज़ का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, बिना देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। देखो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ वेरी क्रूशल फॉर एवरीवन, बिकॉज जो हमारा टाइप 2 के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इनका हमारा यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है हमारी डेली रूटीन के अंदर। मगर फ्रेंड्स, हमें टाइप 2 के कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में नॉलेज नहीं होती है तो हम इनका यूज कर नहीं पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर यूज सीखेंगे जो हमारे टाइप 2 के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, और सीखने के बाद हम इन्हें अपनी डेली रूटीन में यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और हमारा जो ये टाइप 2 के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इनके अंदर थोड़ी कन्फ्यूजन भी होती है। मगर फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, एंड तक देखना। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आगे की ओर, बात करते हैं पहचान की। पहचान क्या होती है इनकी? देखो, ता ती ते, ये हमारी पहचान होती है जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंस के अंत में हमारा ता ती ते आते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अगर वह मुझे गाली देता तो मैं उसे पीटता। अब ये ताती आते हैं इसके अंदर। अगर मैं वहाँ जाता तो उससे बात करता। इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स इसके अंदर सेंटेंसेस होंगे। अगर वह यहाँ आज आती तो मैं उसे आज प्रपोज करता। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे जो है सेंटेंसेस होंगे इसके अंदर। और जो है हमारे अगर, यदि या जब से हमारे सेंटेंसेस होंगे इसके शुरू मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। देखो माय डियर फ्रेंड, मैं इसलिए आपको बताता हूँ क्योंकि आप जो है, मैंने आपको बता दिया, अगर से यदि से नहीं बताया या जब से नहीं बताया तो आप कंफ्यूज रहोगे कि यार ये सेंटेंस तो इससे आ ही नहीं रहा है। अब हम हिंदी में सोचते हैं तो हिंदी में, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं भी हिंदी में ऐसे ही सोचता हूँ। तो वही है, हमारा की से भी हो सकता है। अब देखो, जैसे कि जब से ही लगा लो आप, जब मैं वहाँ गया ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे बताता। अब यही है, ये हमारा पास्ट में हो गया। अब माय डियर फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज मत हो, मैं आपको क्लियरली इसको क्लियर कराऊंगा इस टॉपिक को। माय डियर फ्रेंड्स, देखो जो हमारा टाइप 2 के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इमेजिन, कल्पना करते हैं हम जो है कल्पना करते हैं इसके अंदर। हम देखो, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बात बताऊं, हम प्रेजेंट में खड़े हैं। प्रेजेंट में खड़े होने के बाद एक हम इमेजिन कर रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं कि अगर मैं दिल्ली जाता तो तुम्हें बताता। अगर मेरे पापा यहाँ आते तो तुम्हें कॉल करते। अगर वह यहाँ आज आती तो मैं उससे प्रपोज करता। अगर तुम मुझे गाली देते तो मैं तुम्हें चाटा मारता। यानी कि फ्रेंड्स, हम जो है प्रेजेंट के अंदर खड़े हैं। प्रेजेंट के अंदर खड़े होने के बाद हम कल्पना कर रहे हैं पास्ट की कि हमारा ऐसा होता तो वो होता, वो होता तो ये होता। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे होगा इसके अंदर सेंटेंसेस। और आपको लगेगा देखो इसमें ताती तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होते हैं। मगर माय डियर फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर किस तरह से सेंटेंसेस होते हैं? जैसे कि मेरे पापा टीवी देखते हैं, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मेरी मम्मी रोज़ खाना बनाती है, मेरा भाई पढ़ता है। उसके अंदर हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं। मगर इसके अंदर क्या है, हमारे जो है ये पास्ट के अंदर है। अब देखो ये है, अगर वह मुझे गाली देता तो मैं उसे पीटता। अब ये प्रेजेंट में तो है नहीं है कि प्रेजेंट में वो मुझे गाली देता, वो तो ये हो जाएगा वह मुझे गाली देता है, ये प्रेजेंट में होगी। तो अगर इमेजिन कर रहे हैं, हम एक कल्पना कर रहे हैं, अंदाजा लगाने के जो है, अगर वो मुझे गाली देता ना तो मैं उसे पीटता। तो वही वाली बात है माय डियर फ्रेंड्स, ये पास्ट में हो गया। देखो सीधी सी बात है, ये पास्ट का ही सेंटेंस है। अगर वह मुझे गाली देता तो मैं उसे पीटता। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे सारे सेंटेंसेस इसके अंदर होंगे। और आप जो है थोड़ा कॉन्सेंट्रेट इसके ऊपर ज़्यादा किया करो माय डियर फ्रेंड्स। और जो हमारी कंडीशनल सेंटेंस की वीडियोस हैं इन्हें 2-3 बार देखा करो। और माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी मैक्सिमम सेंटेंसेस आप इनके बना सकते हो उतने सेंटेंसेस बनाया करो माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो वही है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। देखो माय डियर फ्रेंड्स, आप कितनी भी वीडियो देखो, वीडियो देखने से उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इफेक्ट आपकी प्रैक्टिस से पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि इनकी आप प्रैक्टिस किया करो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो, इसका रूल के बारे में हम बात करते हैं। रूल क्या होगा इसके अंदर, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट के बाद जो देखो हमारा पहला सेंटेंस होगा, अगर वह मुझे गाली देता तो, यहां तक के लिए हमारा जो ये पास्ट का है। पास्ट में हमारा क्या करना है, ये पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं ना हमारे, वही रूल हमारा अप्लाई किया जाएगा।
इसके अंदर, यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। आई होप आप जानते होंगे माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमारे जो है सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो हमें इसके अंदर सेकंड फॉर्म का यूज करना। आप जो है इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे, जो हमारा सेंटेंस होगा, फर्स्ट सेंटेंस होगा यहाँ तक के लिए, तो तक के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल होगा। और जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा, मैं उसे पीटता, तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, जो हमारा इसके लिए जैविक हथियार होगा वो होगा वुड का। वुड का यूज किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर WOULD, वुड। यानी कि सेकंड में हम करेंगे सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वुड का यूज किया जाएगा, जो हमारा हथियार है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका रूल होगा माय डियर फ्रेंड्स। अब जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, अगर वह मुझे गाली देता तो मैं उसे पीटता, इफ ही एब्यूज्ड मी। यहां पर हमने क्या किया, एब्यूज्ड। एब्यूज की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है एब्यूज्ड, गाली देने का। और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आई वुड बीट हिम, तो मैं उसे पीटता। हम एक कल्पना कर रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं, अगर वो मुझे गाली देता ना तो मैं उसे पीटता, तो वही वाली बात है। नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं वहां जाता तो उससे बात करता। अब इसमें क्या हो जाएगा, इफ आई वेंट, देखो यहां पर सेकंड फॉर्म, इफ आई वेंट देयर आई वुड टॉक टू हिम, तो मैं उससे बात करता। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसके कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैं अभी आपको और बोल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वह यहाँ आ जाती तो मैं आज उसे प्रपोज करता। इफ शी केम हेयर टूडे आई वुड प्रपोज हर, अगर वह मुझसे बात करती तो मैं उससे बात करता। इफ शी टॉक टू मी आई वुड टॉक टू हर, अगर मेरी मम्मी खाना बनाती तो मैं खाना खाता। इफ माई मदर मेड फूड टूडे आई वुड टेक फूड टूडे, अगर तुम मुझे गाली देते तो मैं तुम्हें पीटता। इफ यू एब्यूज्ड मी आई वुड बीट यू। तो हमारे फ्रेंड इस तरह हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अब देखो निगेटिव में हमारा क्या है, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, हमारे पास्ट इंडेफिनिट में हमारे निगेटिव के अंदर डिड नॉट का यूज किया जाता है। हमारा डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डिडंट, तो हम जो है रिटन में डिड नॉट का यूज कर सकते हैं और स्पोकन में हम डिडंट का यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि स्पोकन में ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिडंट का यूज किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जो है पॉजिटिव में हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया, और जो है पास्ट में हमारा निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का ही किया जाता, तो सेम टू सेम वही रूल अप्लाई होना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो है सेकेंड सेंटेंस का रूल होगा। सेम टू सेम होगा। अगर इसके अंदर भी निगेटिव है, मैं आपको बता देता हूं, तो आप जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देना, यहां पर नोट लगा देना। मैं अभी आपको एग्जांपल में बता दूंगा, जैसे कि यदि आप समय पर नहीं आते तो वह मुझसे मिलती, तो इसमें क्या है, अब यहां हमारा निगेटिव सेंटेंस है, नहीं आती तो इमेजिन कर रहे हैं हम, तो इफ यू डिडंट कम ऑन टाइम, अगर तुम समय पर नहीं आते तो, यहां पर हमने डिडंट का यूज किया। तो उसके बाद शी वुड मीट मी, अगर हम इधर भी निगेटिव में करें सेकंड में, सेकंड सेंटेंस में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वुड के बाद में नोट लगेगा। जैसे कि मैं अभी आपको और बता देता हूं इसके अंदर, जैसे कि यदि आप समय पर नहीं आते तो वह मुझसे नहीं मिलती, यहां पर नहीं कहा जाएगा, तो इफ यू डिडंट कम ऑन टाइम शी वुड नॉट मीट मी। तो अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर हम आपको कॉल नहीं करते तो क्या आप हमें बताते। अब इसमें क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, यानी कि हमारा जो है सेकंड जो सेंटेंस है उसके अंदर हमारा चेंज होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहला आ जाती है इसके अंदर। जो पहला वाला ये सेंटेंस तो अब हमारा सेम टू सेम चलता रहेगा, डिडंट का डिडंट है जिसके अंदर। अब इसमें क्या हो जाएगा, इफ वी डिडंट कॉल यू वुड यू टेल अस, क्या तुम हमें बताते हैं। अगर हम इसमें क्या तुम हमें नहीं बताते, अब नोट का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम आपको कॉल नहीं करते तो क्या आप हमें नहीं बताते, अब हमारा यहाँ पर नोट का यूज किया जाएगा सब्जेक्ट के बाद में। इसमें क्या हो जाएगा, इफ वी डिडंट कॉल यू वुड यू नॉट टेल अस। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट सेंटेंस यही है, इसमें क्या निगेटिव है, यदि तुम यहाँ नहीं आते तो क्या वे काम नहीं करते। अब इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव भी है ये,
इफ यू डिडंट कम हेयर वुड दे नॉट वर्क, क्या वे काम नहीं करते? अगर तुम यहाँ नहीं आते तो क्या मैं काम नहीं करता? इफ यू डिडंट कम हेयर वुड आई नॉट वर्क, अगर तुम मुझे नहीं बोलते तो क्या मैं दिल्ली नहीं जाता? इफ यू डिडंट टेल मी वुड आई नॉट गो टू दिल्ली। तो हमारे इस तरह से हमारे जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएंगे। अब हमारे देखो इसमें WH फैमिली का भी सेंटेंस बना लेते हैं हम। अगर तुम उस लड़की को नहीं छेड़ते तो वह तुम्हें चाटा क्यों मारती? बोलते नहीं अगर तुम उस लड़की को नहीं छेड़ते तो वह तुम्हें क्यों चाटा मारती, वही है। ये हमारा WH फैमिली का हो गया। इसमें ये तो हमारा सेम टू सेम रहेगा। और इसमें क्या है, क्यों हो गया, तो WH फैमिली का लेंगे सबसे पहले, वो तो पहला वाला हमारा सेम टू सेम रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इफ यू डिडंट मोलेस्ट दैट गर्ल, अगर तुम उस लड़की को नहीं छेड़ते तो उसके बाद वह तुम्हें चाटा क्यों मारती। उसके बाद हम हेल्पिंग वो लेंगे WH फैमिली का, व्हाई वुड शी स्लैप यू। तो ये सेंटेंस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा, यदि वह तुम्हें नहीं बताता तो आपको कैसे पता चलता। ये तो बहुत यूज होने वाला, अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो तुम्हें कैसे पता चलता, तो वही वाला है ना इसमें। अब इसमें कैसे वाला, ये इसमें जो हमारी जो है WH वर्ड का जो होता है वो सबसे पहला आ जाता है। इसमें वो तो सेम टू सेम ही रहेगा। देखो, इफ ही डिडंट टेल यू, अगर वह तुम्हें नहीं बताता, हाउ वुड यू नो, तुम्हें कैसे पता चलता। अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो तुम्हें कैसे पता चलता। इफ आई डिडंट टेल यू हाउ वुड यू नो। तो हमारे फ्रेंड इस तरह से हम कुछ भी बना सकते हैं। तो हमारे फ्रेंड इस तरह से हमारे जो है सभी सेंटेंसेस इसके अंदर बनाए जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आप इनकी प्रैक्टिस करो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी। और माय डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। माय डियर फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। अगर अच्छी नहीं लगी है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। तो माय डियर फ्रेंड, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स। ओके, बाय।